वृषभ राशि वाले दोस्तों, जीवन में ठहराव जरूरी है, लेकिन बहते पानी में ही ताजगी होती है। रुका हुआ पानी तो अक्सर खराब हो जाता है। आप बदलाव से डरते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन एक सीधी रेखा में चलता रहे, लेकिन 13 फरवरी से ब्रह्मांड आपको उस कंफर्ट जोन से बाहर खींचने आ रहा है। अगले 60 डेज आपके करियर, आपके मान सम्मान और आपके पिता के साथ संबंधों के लिए इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि युद्ध अब सीमा पर नहीं बल्कि आपके सिंहासन पर होगा। आपके कर्म स्थान यानी 10th हाउस में 5 महारथी ग्रह एक साथ जुटेंगे। क्या यह आपकी नौकरी छीन लेंगे या आपको इतना बड़ा प्रमोशन देंगे जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे थे। एक तरफ ग्रहण योग का अंधेरा, दूसरी तरफ अंगारक योग की आग, और अंत में सूर्य शनि का आमना सामना। हकीकत यह है कि अब वही टिकेगा जिसके कर्मों में दम होगा। तो चलिए भविष्य के इस आईने में अपनी तस्वीर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय और पसंदीदा चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें हम 13 फरवरी से 14 अप्रैल 2026 के सबसे बड़े ज्योतिषीय घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। आज बारी है राशि चक्र की सबसे मेहनती राशि, आपकी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि यानी शुक्र की राशि। आप सौंदर्य और सुख पसंद करते हैं, लेकिन जब आपके कर्म भाव में ग्रहों का एक ऐसा तांडव होगा तो सुख कहाँ मिलेगा। डरिए मत, क्योंकि यहाँ चुनौती होती है, वहीं सबसे बड़ा अवसर भी छिपा होता है। आए विस्तार से जानते हैं। वृषभ राशि वाले दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आपको अपनी गोचर कुंडली का 10th हाउस देखना होगा। 10वां भाव होता है आपका करियर, आपका ऑफिस, आपका बॉस, आपके पिता और समाज में आपकी इज्जत। और 13 फरवरी से यहीं पर सारी हलचल होने वाली है। हम इस समय को 3 भागों में बांटकर समझेंगे ताकि आप हर दिन के लिए तैयार रहें। पहला चरण 13 फरवरी से 23 फरवरी। कहानी शुरू होती है 13 फरवरी को, जब सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि आपकी कुंडली का 10th हाउस है। ज्योतिष में कहते हैं कि 10वें भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, यानी बहुत पावरफुल। लेकिन यहाँ एक समस्या भी है, वहां राहु महाराज पहले से डेरा डाले बैठे हैं। सूर्य बॉस है, सरकार है, और राहु साजिश है, धुआं है। जैसे ही ये दोनों मिलेंगे ग्रहण योग बनेगा। 13 फरवरी से 23 फरवरी तक का समय नौकरी पेशा दोस्तों के लिए बेहद संवेदनशील है। ऑफिस में पॉलिटिक्स चरम पर होगी। आपकी पीठ पीछे ऐसी बातें की जाएंगी जो आपने कभी कहीं नहीं सुनी। आपके बॉस जो कल तक आपकी तारीफ करते थे अचानक आप पर शक करने लगेंगे। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत के बाद भी क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन ना करें, वरना बदनामी का दाग लग सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अचानक चिंता बढ़ सकती है। दूसरा चरण 23 फरवरी से 15 मार्च। अब दिल थाम कर बैठिए, असली फिल्म शुरू होगी। 23 फरवरी को जब ऊर्जा और क्रोध के कारक मंगल देव भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब आपके करियर हाउस में 5 ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, बुध और शुक्र एक साथ संचार करेंगे। इसे कहते हैं पंचग्रही योग। और इसमें सबसे खतरनाक है सूर्य मंगल राहु का अंगारक योग। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह समय आपके लिए करो या मरो जैसा रहेगा। 23 फरवरी से 15 मार्च के भी तो आपके अंदर काम करने की ऊर्जा ज्वालामुखी की तरह होगी। आप 10 लोगों का काम अकेले कर लेंगे। आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाएगी कि आप किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझेंगे। लेकिन सावधान, मंगल और राहु की युति 10th हाउस में है। इसका मतलब है बॉस से सीधा टकराव। इस दौरान गुस्सा आपकी नाक पर रहेगा। ऑफिस में किसी बात पर आप इतना भड़क सकते हैं कि हाथ में रखा हुआ रेजिग्नेशन लेटर अपने बॉस के मुंह पर दे मारेंगे। और यही यही वह गलती है जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि राहु आपसे गलत फैसला करवाएंगे।
अगर आपने गुस्से में नौकरी छोड़ी तो यकीन मानिए लंबे समय तक नई नौकरी मिलना मुश्किल हो सकता है। मंगल की दृष्टियों पर बात करते हैं। मंगल की दसम भाव में बैठकर चौथी दृष्टि आपकी राशि के प्रथम भाव पर पड़ेगी। इससे आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और जिद्दीपन आ जाएगा। आप किसी की भी नहीं सुनेंगे। सिर में चोट या बीपी की समस्या हो सकती है। मंगल की सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव घर और सुख का है। ऑफिस का तनाव आप घर पर लेकर आएंगे, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। माता जी की सेहत बिगड़ सकती है। जमीन जायदाद के मामलों में विवाद हो सकता है। मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। शेयर मार्केट में जल्दबाजी में लगाया गया पैसा डूब सकता है। अधिक उत्साह से बचें। संतान के साथ सख्ती ना बरतें। लेकिन अच्छी खबर क्या, अच्छी खबर यह है कि जो दोस्त पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग या सर्जरी के क्षेत्र में है, उनके लिए यह समय बड़ा पद दिलाने वाला है। राहु और मंगल तकनीकी क्षेत्र में महारता देते हैं। बिजनेसमैन के लिए यह समय विस्तार का है, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं, अकेले काम करने में। तीसरा चरण 15 मार्च से 14 अप्रैल, सूर्य शनि का द्वंद्व युद्ध और लाभ। अब आते हैं उस समय पर जब धूल थोड़ी साफ होगी। 15 मार्च को सूर्यदेव 10th हाउस से निकलकर 11वें भाव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 11वां भाव लाभ, बड़े भाई बहन और इच्छा पूर्ति का है। वहां आपके योग कारक शनिदेव पहले से संचार कर रहे हैं। वृषभ राशि के लिए शनि भाग्य और कर्म भाव के स्वामी होते हैं, इसलिए वो आपके परम मित्र है, लेकिन सूर्य उनके शत्रु है। 15 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य और शनि की युति 11वें भाव पर बनेगी। यह समय मिश्रित फल देगा। एक तरफ रुका हुआ पैसा वापस आने की उम्मीद जागेगी। शनिदेव मेहनत का फल देंगे। आपकी इनकम बढ़ने के योग बनेंगे, लेकिन सूर्य वहां अड़चन डाल सकते हैं। पेमेंट आने में देरी हो सकती है। क्लाइंट वादा करके मुकर सकते हैं। बड़े भाई या सीनियर दोस्तों के साथ वैचारिक मतभेद, ईगो क्लेश हो सकते हैं। वह आपको मदद करना चाहेंगे, लेकिन आपका अहंकार उसे लेने से मना कर देगा। स्वास्थ्य के लिहाज से जब सूर्य 11वें भाव पर शनि के साथ रहेंगे तो पेट से संबंधित परेशानियों और पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। विटामिन डी की कमी महसूस हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर 15 मार्च के बाद मानसिक तनाव कम होगा, क्योंकि दसम भाव से करियर में सूर्य का दबाव टूट जाएगा। दोस्तों एक बात और ध्यान दें, 2 मार्च को आपके राशि स्वामी शुक्र दसम भाव से निकलकर 11वें भाव में उच्च के हो जाएंगे। यह आपके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2 मार्च के बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लगेंगी। महिला मित्रों या सहकर्मियों के सहयोग से आपकी मुश्किलें आसान होगी। लेकिन 2 अप्रैल तक मंगल 10th हाउस में रहेंगे, इसलिए 2 अप्रैल तक वर्क प्लेस पर कूल रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। वृषभ राशि वाले दोस्तों, यह 60 डेज कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलाने जैसे है। झटके लगेंगे, धूल उड़ेगी, लेकिन अगर स्टीयरिंग की पकड़ मजबूत होगी तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे। इस समय को अपने पक्ष में करने के लिए आपको ये 3 महा उपाय करने होंगे। ये उपाय आपकी ढाल बनेंगे। पहला उपाय करियर और बॉस के लिए, 13 फरवरी से 15 मार्च तक रोजाना सुबह सूर्यदेव को जल दें, लेकिन उस जल में थोड़ा सा सफेद तिल जरूर मिलाएं। सफेद तिल राहु को शांत करते हैं और सूर्य को बल देते हैं। इससे आपके ऊपर लगे झूठे आरोप हट जाएंगे और बॉस के साथ संबंध सुधरेंगे। ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले मन ही मन अपने इष्ट देव को प्रणाम करें। दूसरा उपाय गुस्से और मंगल के लिए, 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाएं और हो सके तो किसी भी मजदूर या श्रमिक को जो धूप में काम कर रहा हो उसे मीठा शरबत या भोजन कराएं, क्योंकि शनि और राहु मजदूर वर्ग से संबंधित है। उसकी दुआ आपको हर मुसीबत से बचाएगी। तीसरा उपाय मानसिक शांति के लिए, चूंकि आप वृषभ राशि के हैं, आपका स्वामी शुक्र है। इस अवधि में खुद को मैला कुचला ना रखें। साफ कपड़े पहने और परफ्यूम का इस्तेमाल जरूर करें, खासकर चंदन या गुलाब की खुशबू। यह आपके ऑरा को मजबूत करेगी और नकारात्मक ऊर्जा को पास नहीं आने देगी। दोस्तों हीरा कोयले की खान में दबाव झेल कर ही बनता है। यह समय आपके लिए वही दबाव है। डरना नहीं है, बस डटे रहना है। नौकरी मत छोड़िएगा, रिश्ते मत तोड़िएगा। सिर्फ 60 दिन की बात है। उसके बाद 14 अप्रैल से जब सूर्य अपनी उच्च राशि में जाएंगे तो यही ग्रह
आपको सिर आंखों पर बिठाएंगे। हकीकत बताना मेरा फर्ज था, सावधानी रखना आपका धर्म है। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण और मेरी यह सीधी बात पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय महाकाल या जय शनिदेव लिखें, क्योंकि काल के चक्कर को सिर्फ महाकाल ही संभाल सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसा ही मार्गदर्शन करता रहूं। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धैर्य रखें, कर्म करते रहें। नमस्कार, जय श्री राम।